रावलपिंडी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार NA56 से हमजा मजीद बज़मी का बयान। अगर मियां खुर्रम रसूल का रास्ता रोकने की कोशिश की गई तो हम इसका मुकाबला करेंगे। NA56 से मेरे कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके। मुखालफिन ये ना समझें कि इनको खुला मैदान दिया जाएगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ और NA56 से मुखालफिन का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जयाले हैं। हम हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ऐसा कहना था हमजा मजीद बज़मी का। रावलपिंडी में शेख रशीद और उनके भतीजे के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला। रिटर्निंग ऑफिसर सैयद नज़ारत अली शाह ने शेख रशीद को एतराज़ात की कॉपियां फराहम कर दी। शेख रशीद अहमद ने अपने असासों की मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की। जाहिर करदा असासों की मालियत सरमायाकारी से मुताबिकत नहीं रखती। शेख रशीद ने कागजात साल 2021 से 2023 की आमदन का जिक्र ही नहीं किया। महकमा जंगलात मरी के रेस्ट हाउस का बिल भी अदा नहीं किया गया। शेख रशीद ने अदायगी के बगैर 4 सितंबर 2022 से 9 सितंबर 2022 तक रेस्ट हाउस में कयाम किया। शेख रशीद अहमद के जिम्मा 3,22,000 रुपये सरकारी बिल वाजिबुल अदा हैं। शेख राशिद शफीक भी अपनी अहलिया के टैक्स रिटर्न जमा करवाने में नाकाम रहे। शेख राशिद शफीक ने अपने असासों की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने में नाकाम रहे। शेख रशीद ने NA56 जबकि शेख राशिद ने NA57 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। कल शाम 4:30 बजे NA56 और 57 के RO साहब ने मुझसे वादा किया कि 4:30 बजे आप कागजात के मुस्तरद करने के फैसले की कापी आप ले जाएं। मेरे वकला रात 11 बजे तक वहां बैठे रहे और रात 11 बजे उन्हें कहा गया कि आप सुबह आके कापी ले जाएं, लेकिन आज सुबह अभी तक उन्होंने दफ्तर ही नहीं खोला। मैं जिंदगी में पहली दफा राजा सुल्तान सिकंदर साहब से ये कहना चाहता हूं, मैंने कभी जिंदगी में राजा सुल्तान सिकंदर से दरखास्त नहीं की कि ये नाइंसाफी है, ये इलेक्शन नहीं मजाक है, हमें फैसले की कापी दी जाए। हम पर झूठा, गलत, गैर जिम्मेदाराना, बेवक्त इल्जाम लगाया गया है। हम हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, हमें इसकी कापी दरकार है। बराए मेहरबानी आप RO साहब को हदायत करें कि वो फौरी तौर पर हमारे वकला को जो उनके दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं फैसले की कापी दें ताकि हम अपना हक ले सकें, हम अपनी सच्चाई साबित कर सकें और इंशाअल्लाह ताला कलम दुआत 56 और 57 में अवाम की और अल्लाह की मदद से और अवाम की ताकत से रावलपिंडी में अपनी जीत का लोहा मनवा सके। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस रूट में दरारें पड़ने से हादसात का खतरा बढ़ने लगा। 6 रोड मेट्रो बस स्टेशन के करीब मेट्रो बस ट्रैक टूट गया। ट्रैक में दरारें पड़ने से बड़े बड़े पत्थर जमीन पर आ गिरे। ट्रैक टूटने से मेट्रो बस रूट में बड़ा शगाफ पड़ गया। इंतजामिया ने थोड़ी सी मुरम्मत करके ट्रैक बहाल कर दिया। 2 अरब सब्सिडी के बावजूद मेट्रो बस ट्रैक मजमूई तौर पर खस्ताहाली का शिकार जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं हजूर बख्श खास खेली। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने नए साल के मौके पर हवाई फायरिंग में मुलव्वस मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मजमूई तौर पर पुलिस ने हवाई फायरिंग में मुलव्वस 20 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। मुल्जिमान डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाके में हवाई फायरिंग करते हुए पाए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से मुख्तलिफ इकसाम के असलहा एमुनेशन बरामद, जबकि गुलशन इकबाल पुलिस ने नए साल में हवाई फायरिंग में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। टीपू सुल्तान पुलिस ने नए साल पर हवाई फायरिंग में मुलव्वस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। गिरफ्तार मुल्जिमान में अनील, कुतुबुद्दीन, मोहम्मद काशिफ, सलमान और फहमीद शामिल हैं। PIB कॉलोनी से नए साल पर हवाई फायरिंग में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। अजीज भट्टी की हदूद से नए साल पर हवाई फायरिंग में मुलव्वस 1 मुल्जिम गिरफ्तार किया गया। सोल्जर बाजार से नए साल पर हवाई फायरिंग में मुलव्वस 2 कस मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। थाना शहर फैसल से नए साल पर हवाई फायरिंग में मुलव्वस 4 कस मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि फिरोजाबाद की हदूद से हवाई फायरिंग में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, जबकि बलोच कॉलोनी की हदूद से हवाई फायरिंग में मुलव्वस 1 मुल्जिम काशिफ को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल और आर्म्स एक्ट A123 के तहत मुकदमात दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
गोजरा महकमा ज़राअत तौसीर जाली खाद और जाली ज़राई अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुतहरिक असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत गुलजार शाहिद ने गल्ला मंडी से जाली खाद पकड़ ली। लेबॉर्ट्री से जाली खाद की रिपोर्ट आने पर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा असिस्टेंट डायरेक्टर गुलजार शाहिद की मुद्दईयत में दर्ज किया। मुकदमे में दुकान मालिकान, सेल्स ऑफिसर, खाद कंपनी मालिक नामजद। सिटी पुलिस के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए दुकानों और घरों पर छापे। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मियांवाली पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट का इजलास डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की ज़ेर सदारत रेस्क्यू ऑफिस मियांवाली में हुआ। इजलास के बाद रेस्क्यू 1122 मियांवाली की गुज़श्ता साल 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रेस्क्यू 1122 मियांवाली गुज़श्ता साल 2023 में कंट्रोल रूम को मजमूई तौर पर 1,25,336 कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 25,195 इमरजेंसी कॉल्स थी। साल भर में 25,395 अफराद को रेस्क्यू किया गया, जिनमें से 18,124 अफराद को तिब इमदाद देकर हस्पताल मुंतकिल किया, जबकि 7,047 अफराद की जाए हादसा पर तिब इमदाद की गई। 218 अफराद को अमवात वाक़ई हुई, जबकि इसके अलावा रेस्क्यू 1122 ने 4,125 रोड ट्रैफिक हादसा, 17,451 मेडिकल इमरजेंसी, 272 आग लगने के हादसा, 686 क्राइम इमरजेंसीज, 49 डूबने के हादसा और 2,612 मुतफरिक हादसा को डील किया गया। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह नारोवाल में आम इंतखाबात के हवाले से सियासी गहमा गहमी जारी है। जमात उलमा इस्लाम के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार हल्का NA 76 कारी मोहम्मद अकबर तबानी, उम्मीदवार हल्का PP 58 के मौलाना मोहम्मद यूसुफ मजाजी, उम्मीदवार हल्का PP 54 जफरवाल मौलाना मोहम्मद अयास फारूकी, मेहमान खसूसी डॉक्टर मोइन कुरैशी, डेप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब डिवीजन गुजरावाला। जमात उलमा इस्लाम ने अपनी जमात के इलेक्शन के सिलसिले में जामे मस्जिद उस्मानिया जलानी कॉलोनी नारोवाल में वर्कर्स से खिताब किया। डॉक्टर मोहम्मद मोइन कुरैशी का कहना था कि जमात उलमा इस्लाम का मकसद पूरा गलबा इस्लाम की एक तारीख है, बड़ा लॉजिक है जो अल्लाह ताला हमारा खालिक है, मालिक है, हमारा पासबान है। रब की तस्वीर, रब का निज़ाम यही पैगाम देता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी नशिस्त में ज़िला नारोवाल तकरीबन सब उलमा मौजूद हैं। सब उलमा ने हमारे NA हल्का 76 PP 58 जिसमें उम्मीदवार हूँ, दोनों उम्मीदवारों के लिए हिमायत का ऐलान किया। अपने मंशूर पर लोगों की खिदमत करते रहेंगे। अहद करते हैं कि हमारे ऊपर जो भी जिम्मेदारियाँ आयद होंगी इसको पूरा किया जाएगा। इस मौके पर मौलाना अब्दुल रशीद, मौलाना इमरान, मौलाना मोहम्मद रशीद रबानी, अल्ताफ कमर, मौलाना नेक मोहम्मद, मुफ्ती अजमतुल्लाह, मौलाना शकील के अलावा जमात उलमा इस्लाम के दीगर कारकुन और वर्कर भी मौजूद थे। अहमदपुर शर्किया खबर शामिल करते हैं। परवेज बशीर कंबो की रिपोर्ट पे नसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और NRSP के नाम पर आवाम से लाखों रुपए लूट मार करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस थाना सदर ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मूसा अब्बास आरबी के रहायशी मोहम्मद ताहिर की मुद्दईयत में मुकदमे में फ्रॉडी गिरोह के मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सरकारी पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान फ्रॉडियों का एक गैंग था जो जाली और फर्जी एक दुआ फाउंडेशन के नाम से लोगों को लूटते थे, जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुलाजमीन जाहिर करके लोगों से फ्रॉड करके पैसे लेते थे। तमाम तहसील के सैकड़ों मुतासरीन ने इस सिलसिले में शिकायत की। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक नूर बीबी, समिया बीबी, शमशाद बीबी, मुमताज बीबी, जरीना बीबी, ताजा बीबी, रुबीना बीबी, खुर्शीद बीबी, रेहाना बीबी, सलमा बीबी, रुबीना बीबी, मंजूर माई, सुगरा बीबी और गवाहान जाम जफर और गुलाम सज्जाद को मुबैना तौर पर लूट मार की। इनसे 2 बकरियां फीकस देने के लिए 2-2 हज़ार रुपए, जबकि खवातीन से मकानों के रजिस्ट्रेशन के लिए 14,000 वसूल किए। जब ये सामान ना पहुंचा सके, उन्होंने ग्रुप का फ्रॉड सामने आ गया तो अहले इलाका ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर तहसील अहमदपुर शर्किया के सैकड़ों मुजाहिरीन मुतासरीन ने IG पंजाब से मुतालबा किया कि NRSP और बेनजीर प्रोग्राम के नाम पर इलाके में लूट मार करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं जो बेवा यतीम बच्चों का फंड खाता। खबर शामिल करते हैं आरिफ आलत से। हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ PRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक गरीब और मसलूम शख्स पे बास्तर लोगों का जुल्म जबर गांव में रहना मुहाल कर दिया। मसलूम शख्स मीडिया के सामने दहाइयां देते रहा। मसलूम मोहम्मद काशिफ सकना 155 EB ने DPO पाकपतन RPO साहिवाल से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। आरिफ वाला के मोहम्मद काशिफ ने मीडिया को बताया कि गांव के बासर अफराद राना असद फरीद, राना अमजद और राना दिलबर वगैरह मुझे मेरी फैमिली को कई माह से थ्रेट कर रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मुझे और मेरी फैमिली को बाअसर शख्सियत से बचाया जाए, कई माह से हमारी जिंदगी अजीरन है।
ان کا کہنا تھا کہ مقامی پولیس ہمارے ساتھ تعاون کری ہے، لیکن پھر بھی مجھے اور میری فیملی کو جان کا خطرہ ہے۔ اگر ہمیں کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار رانا اسد فرید، رانا امجد، رانا دلبر ہوں گے۔ مظلوم شخص نے گفتگو کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ RPO ساہیوال اور DPO پاکپتن ہمیں تحفظ فراہم کریں۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی ہدایت پر بازاروں مارکیٹوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ ہمارے بیورو چیف ریاض نول کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر جھنگ سرمت حسین نے میونسپل کمیٹی کے اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈ کے ہمراہ ریل بازار سمیت دیگر بازاروں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ بازاروں مارکیٹ میں قائم عارضی تجاوزات کو موقع پر ختم کروایا۔ تجاوزات کا سبب بننے والے سامان کو قبضے میں لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سرمت حسین نے کہا کہ دکاندار فوری طور پر تجاوزات کو ہٹا لے تاکہ تجاوزات کے خاتمے سے بازار کشادہ ہوں۔ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے پبلک مقامات کو بھی تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع چریوٹ سے۔ نمائندہ فیصل الحسن الوی کی رپورٹ کے مطابق سابقہ MNA قیصر احمد شیخ کے ڈیرے پر میٹنگ آرگنائز کی گئی، جس میں مہمان خصوصی کی شرکت یوتھ ونگ مسلم لیگ نون کے نائب صدر رانا شہزاد اور چودھری مدثر، جوائنٹ سیکرٹری عرفان اشرف انصاری، طارق پوری، سلمان عمیر، دیگر دوستوں نے شرکت کی۔ الیکشن کیمپین کے حوالے سے تبادلہ خیال اور طارق پوری نے علاقے میں امن و امان رکھنے کی تجویز جاری کرتے ہوئے اپنے کینڈیڈیٹ قیصر احمد شیخ کو انشاءاللہ اپنے علاقے سے بھاری اکثریت سے جتوانے کی امید ظاہر کی۔ پیپل پارٹی مجھے ٹکٹ دے گی، میرا حق بھی بنتا ہے، حق کو چھوڑو، مہربانی کریں گے لیکن مجھے ٹکٹ ملے گی۔ عوام کے اصرار پر آپ کو ٹکٹ مل بھی جائے تو آپ کی ایجنڈا کیا ہے؟ صحت، تعلیم، ترقیاتی کام؟ میری ایجنڈا یہ ہے، میں پہلے بول کے بیٹھا ہوا ہوں، جو بھی میرے کو ملا وہ میں نے کسی کو خوشامد پہ دیا وہ بھی میرے لیے حرام ہوگا، یا کسی کو نیچے کیا اوپر کیا۔ میں نے یہ ایجنڈا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا اور میں جیت بھی جاؤں گا تو اپنے حلقے کے لوگوں کو بٹھاؤں گا، کمیٹی بناؤں گا۔ بھائی آج مجھے اسی سال میں یہ ملا ہے، آپ خود جو ہے ان کو بانٹو، پھر اگلے سال جو ملا وہ بھی میرا یہ منشور ہے، جو بھی ملا وہ میں بیچ پہ رکھوں گا، پورے اپنے حلقے کے لوگوں کو بلاؤں گا، بولوں گا بھائی خاص آدمی، بھائی یہ مجھے ملا ہے، ابھی آپ یہ مجھے بانٹ کے دکھاؤ۔ میں خود نہیں بانٹوں گا، اپنے دوستوں اپنے ووٹروں سے بٹواؤں گا، بھائی یہ دیکھو آج اس کو دیا ہے کل اس کو دینا ہے۔ ہمارے لیے ایک چوانی عوام کی یا حلقے کے لوگوں کی رکھنا سور کے برابر ہوگی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا، ہمارے جیسے جیالے کو مل گئی جو سیٹ اور ہم کامیاب انشاءاللہ ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ابھی دیکھو غلام قادر جہاں جو جیالہ ہے نا کتنا کام کر رہا ہے اپنے حلقے میں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو جیالے کو درد ہوتا ہے لوگوں کا، اور جیالہ بولتا ہے جتنا میں کام کرتا جاؤں وہ اچھا ہے۔ سانگلہ ہل تحریک لبیک پاکستان عام انتخابات میں بھرپور سیاسی قوت کے ساتھ حصہ لے گی، چودھری طالب حسین ملہی۔ سانگلہ ہل سے رپورٹ کریں گے طارق محمود۔ چودھری طالب حسین ملہی امیدوار صوبائی اسمبلی PP 132 سانگلہ ہل کے نمائندہ خصوصی پیر سید ظہیر الحسن شاہ کے معاون خصوصی محمد طاہر سے ملاقات۔ اس ملاقات میں انہوں نے حافظ سعد حسین رضوی کا پیغام پہنچایا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جلد ٹکٹوں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بات چیت جاری ہے، جلد پیش رفت ہوگی۔ چودھری طالب حسین ملہی نے بتایا کہ اس دفعہ تحریک لبیک شاندار کامیابی حاصل کرے گی۔ عوامی طاقت سے حافظ سعد حسین رضوی کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں گے۔ 8 فروری تحریک لبیک کی فتح کا دن ہوگا۔ ملاقات کا اہتمام چودھری طالب حسین ملہی کی رہائش گاہ پر کیا گیا۔ ملاقات میں سیاسی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات کے دوران چودھری ارسلان ملہی، چودھری فیصل ملہی موجود تھے۔ سیون شریف میں بھی سال نو 2024 کا آغاز کرنے کے لیے مختلف شہروں سے بڑی تعداد میں زائرین درگاہ حضرت لال شہباز قلندر پہنچ گئے۔ سال نو کی ابتدا پر مزید دور دراز شہروں سے آنے والے زائرین کا کہنا ہے کہ جان لیتے ہیں سیون شریف میں موجود ہمارے نمائندے۔ جی گلزار، مزید کیا تفصیلات ہیں آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، نئے سال 2024
आज से जो शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेवन शरीफ में। सेवन शरीफ में जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं नए साल के हवाले से, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आए तो कैसे देखें इस साल को? हाँ जी, हम लाहौर से आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, क्योंकि ये सेवन दरबार भी में हम ज़िंदगी में पहली बार ही आए हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से तौफीक है, बल्कि दुआ है कि हम हर साल यहाँ पे आएँ इंशाल्लाह ताला। ठीक है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो क्या रखें इस साल, ये साल कैसा रहेगा, क्या तो बस दुआ है अल्लाह पाक सब के लिए मुश्किलें आसान करे, कारोबार में बरकत अता फरमाए, जो परेशान लोग हैं उनकी परेशानी हल हो, जो बेरोज़गार है उनका बेरोज़गार बेहतर हो उनका। ठीक है, हमारी तो बस बाबा जी से यही दुआ है, ठीक है, कि जो भी किसी के दिल में जो हसरत है अल्लाह साहब की वो दिल की दुआएं पूरी फरमाए। कहाँ से आए और है नया साल आया है, नए साल में कुछ ना कुछ हमारे लिए क्या करना जाए, सस्ताई कम कर ले जाए। ये नई हुकूमत आएगी इंशाल्लाह, ये कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगी। हमें इससे ही दुआ करते हैं तो ये जो भी हुकूमत आए तो आटा कम करें, घी कम करें, खाने पीने के लिए जो भी ये सस्ता करें। नए साल के लिए हमारे लिए यही अच्छा होगा। प्यारे भाई, हम भी लाहौर से हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। हम भी, ये भाई है मेरा भाई, तो बच्चों के साथ आए हैं। हमें इंशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। तो मेरा नए साल का आगाज़ तो पहली दफ़ा इधर हुआ है सेवन शरीफ। वैसे मैं पहले भी 14-15 साल पहले आया था, बच्चा मेरा हुआ था पहला, तो उसकी मन्नत के लिए आए थे। तो बाकी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। फैमिली के साथ हम तकरीबन को 60-70 जी हैं। तो इधर लंगर का भी एहतमाम किया है, साथ मज़ा आ रहा है। बाकी क्या रखते हैं ये तो यही है बस, अल्लाह पाक सबके लिए रहमत और बरकतों वाला ये साल लाए। अल्लाह पाक अपनी रहमत करे सब पर। तो बस इस तरह ही है बस। थैंक यू। बिल्कुल, यहाँ पर आने वाले लोगों की आपने बातें सुनी, उन लोगों का ये कहना है कि अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि ये जो 2024 वाला साल आया है ये हम सब के लिए और मुल्क के लिए अच्छा साबित हो। जी। सेवन शरीफ दरगाह हज़रत लाल शहबाज कलंदर के खजाने से 1 करोड़ से ज्यादा का सोना और चांदी चोरी में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। एक हफ्ते के बाद मुलजिम की गिरफ्तारी को जाहिर किया गया। साबिक औकाफ मैनेजर जुबैर अहमद की गिरफ्तारी जामशोरों में जाहिर की गई। मुलजिम को स्पेशल मजिस्ट्रेट जामशोरों मख्तियार अहमद की अदालत में पेश किया गया। सेवन पुलिस की जानब से किसी भी किस्म की मालूमात देने से और मीडिया कवरेज से सहाफ़ियों को सख्ती से मना किया जा रहा है। स्पेशल मजिस्ट्रेट जज ने मुलजिम जुबैर अहमद बलोच को 3 रोज़ा रिमांड पर सेवन पुलिस के हवाले कर दिया। उमरकोट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की साल 2023 की कारकर्दगी रिपोर्ट। उमरकोट डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा की हिदायत पर साल 2023 में उमरकोट पुलिस ने संगीन जराइम और वारदातों में मुलविस मुलजिमान, मुतफरिक मुकदमात में नामजद मुलजिमान, मोटरसाइकिल चोर गैंग, स्नेचर्स, जराइम पेशा अफराद, इश्तिहारी रूपोश और मफरूम मुलजिमान, गैर कानूनी असलाह मनशियात, नारकोटिक्स एक्ट, गुटखा फैक्ट्री, गुटखा पेडल्स और सेलर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन और क्रैकडाउन किए। मजीद तफसीलात फिदा हुसैन की इस रिपोर्ट में देखिए। मजमूई तौर पर 2023 में उमरकोट जिला भर में 2365 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि 1190 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। पुलिस थानों, ATC अदालतों और दीगर अदालतों के 93 इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस थानों, ATC अदालतों और दीगर अदालतों के 254 रूपोश मुलजिमान गिरफ्तार। 33 बैनुल जिला मोटरसाइकिल और कार चोर स्नेचर्स गैंग का किला कमा करते हुए 54 से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार किया। उमरकोट और दीगर अजला से चोरी स्नेच किए गए 32 मोटरसाइकिलें और 1 कार भी बरामद। आर्म्स एक्ट के तहत 56 मुकदमा दर्ज, 56 मुलजिमान को गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जा से 9 शॉटगन, 43 पिस्टल, 4 राइफल, 193 बुलेट्स बरामद। मनशियात और हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत 332 मुकदमा दर्ज, 397 मुलजिमान को गिरफ्तार। 472 वैक्सी शराब की बोतलें, जबकि 16,743 लीटर देसी शराब बरामद। 12,210 ग्राम चर्स, 1020 अफ्यूम, 490 ग्राम आइस, 334 ग्राम क्रिस्टल, 253 ग्राम हेरोइन बरामद। गुटखा और मैनपुरी एक्ट के तहत 233 मुकदमा दर्ज, 340 गुटखा पेडलर्स और सेलर्स को गिरफ्तार किया गया, जबकि 7 गुटखा फैक्ट्रियों को सील किया गया। 21,56,742 गुटखा मैनपुरियां और हैंडमेड गुटखा बरामद। करोड़ों रुपए का खाम माल, छालिया, चूना, कत्था, तंबाकू पत्ती के साथ 150 पोली बैग और बोरियां बरामद। कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस और सरकारी मुलाजिम पर हमला, जना बिलजबर, खिलाफ वज़ाल फितरी, अगवा, बराए शादी के मुकदमात। कत्ल के 16 मुकदमात दर्ज हुए, 37 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। इक़दाम कत्ल के 50 मुकदमात दर्ज,
31 मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस और सरकारी मुलाजमीन को फराइज से रोकने और हमले के 27 मुकदमा दर्ज। 127 मुलजमान गिरफ्तार। जिना बिलजबर के 4 मुकदमा दर्ज। 6 मुलजमान को गिरफ्तार। खिलाफ वज़ा फितरी के 4 मुकदमा दर्ज। 6 मुलजमान गिरफ्तार। अगवा बराए शादी 41 मुकदमा दर्ज। तमाम बाजियाब और 146 मुलजमान गिरफ्तार। डकैती चोरी राहजनी के 96 मुकदमा दर्ज। 258 मुलजमान को गिरफ्तार। गैम्बलिंग 2 मुकदमा दर्ज। 9 मुलजमान गिरफ्तार। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत 2 मुकदमा दर्ज। दुल्हा निकाह रिश्तेदार और सहूलतकारों समेत 9 मुलजमान गिरफ्तार। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में नाजायज कटौती करने वालों के खिलाफ 12 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। 20 मुलजमान गिरफ्तार। 99,005 नाजायज कटौती की रकम भी बरामद, जबकि सूदखोरों के खिलाफ 13 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। खबर शामिल करते हैं ईसा खेल से आमिर हाशमी की। ईसा खेल के मज़ाफ़ात इलाका जात बिलखसूस खटक बैलट अरसा दराज से पानी की कमी का शिकार चला रहा है। तब्बे सर के मुख्तलिफ इलाकों में मुखय्यर हजरात के ताउन और हुकूमत इमदाद से इलाका भर के लिए पीने के पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पानी के ज़खायर तामीर किए गए। इनमें से नाकिस तामीरात की वजह से गुलसरी डैम की मेन दीवार के अकबी जानिब टूट फूट शुरू हो चुकी है, जो कि बारिशों और सैलाब में इस जखीरे के इनहदाम का सबब बन सकती है। अहले इलाका का कहना है कि अगर इस जखीरे की बर वक्त मरम्मत कर दी जाए तो जहां डैम की उम्र में खातिरख्वाह इजाफा होगा, वहीं कुदरती पानी का यह जखीरा चरिंद परिंद और इंसान तवील अरसे तक मुस्तफीद भी हो सकेंगे। तहम इसकी हिफाजत मकामी लोगों की अहम जिम्मेदारी है। फैसलाबाद रिपोर्ट खालिद परवेज मकवाना पेट्रोलिंग पोस्ट चौकी इंचार्ज राय आसिफ रियासत की कार्रवाई। फैसलाबाद मकवाना पेट्रोलिंग पोस्ट इंचार्ज राय आसिफ रियासत की नए साल की खुशी में हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। इनके कब्जे से 30 बोर बरामद करके पाबंदी सलसल किया। चौकी इंचार्ज राय आसिफ रियासत की काविशों की अवामी हलकों में काफी पजर आई है। अवामी हलकों का कहना है कि दबंग चौकी इंचार्ज की वजह से वारदातों में नुमाया कमी आई है। जराइम पेशा नासिर भागने पर मजबूर हो गए हैं। पेश है किनरी से रिपोर्ट फिदा हुसैन हैदरी की। साबिका नाजिम की अहलिया और साबिका सूबाई सलाहकार की वालिदा का इंतकाल हो गया। साबिका ताल्लुका नाजिम किनरी मुतवक्की उम्मीदवार NA 213 मोहम्मद तज्जाम मेमन की अहलिया और साबिका सूबाई सलाहकार मुतवक्की उम्मीदवार PS 51 डॉक्टर दोस्त मोहम्मद मेमन की वालिदा का इंतकाल हो गया, जिनकी नमाज जनाजा इनके गाँव मेमन किनरी में अदा की गई, जिसमें सियासी समाजी रहनुमाओं कारोबारी शख्सियात अमायदीन शहर के अलावा अजीज वकारिब ने शिरकत की। बाद अज़ा मरहूमा को बीबी मट्टी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से मुजफ्फरगढ़ तहरीक लब्बैक के टिकट होल्डर उम्मीदवार MP हल्का 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा मलिक फारूक हैदर अवान के नूर खान बलोच के वालिद के कुलखानी में शिरकत की और डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख गुलाम रसूल कालरो की कुलखानी में शिरकत की। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा अपने दोस्त पीर सैयद अब्बास शाह और अमीर PP 271 मलिक फारूक हैदर अवान के गुलाम रसूल अराइन के जनाजे में शिरकत की। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख अमीर PP 271 मलिक फारूक हैदर अवान के मॉल ऑफ मुजफ्फरगढ़ में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और इफ्तिताह किया। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा अमीर PP 271 मलिक फारूक हैदर अवान के हाफिज इमरान सईदी की दावत वलीमा में शिरकत की। कागजात नामजदगी मंजूर होने पर डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख अहमद को नामजद होने पर अहलियाने मुजफ्फरगढ़ से नामजद होने पर मुश्ताक अहमद आसी की तरफ से दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद। अल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। मीरपुर खास रिपोर्ट मुबश्शिर अहमद। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म क्लियर करवाने के लिए बिजली के बकाया जात कीमत में 35 लाख रुपए अदा किए हैं। मीरपुर खास को लोड शेडिंग फ्री जोन बनाना हमारा आज़म था। हिस्को की जानिब से किए जाने वाले ऑपरेशन के बाद बिजली की चोरी में कमी और रिकवरी में इजाफा हुआ है। इन ख्यालात का इज़हार सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रशीद अहमद अंसारी और एक्सियन अली रजा भट्टी ने मीरपुर खास प्रेस क्लब में सहाफ़ियों को प्रेस ब्रीफिंग देते हुए किया।
उन्होंने मजीद बताया कि 25 दिसंबर से मीरपुर खास को लोड शेडिंग फ्री किया गया है। यह हमारा आज़म था जिसे पूरा किया गया। शहर के 16 फीडर्स लोड शेडिंग फ्री हैं। पहले कुंडे लगाकर बिजली की चोरी हुआ करती थी, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब मीटरों में चोरी पाई जा रही है, इसे ख़त्म कर दिया गया। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, जब चोरी बढ़ती है तो ये कौम का नुकसान है। ओवर रीडिंग को भी दुरुस्त किया गया है, ट्रांसफार्मर में इजाफा किया गया और AB लाइनें लगवाई हैं। जनरेशन की गुंजाइश बहुत है। अगर चोरी होती है तो फिर लोड शेडिंग की जाती है। 2023 के ऑर्डिनेंस के तहत जो बिजली चोरी में मुलव्वस होगा, इसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। एक हफ्ते में 60 मीटर पकड़े हैं जिनमें कुंडे लगाए गए थे। बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद को 3 साल कैद और 30 लाख जुर्माने की सजाएं दी जा सकती हैं। हम पावर एनर्जी सेक्टर से आवाम की खिदमत करने आए हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से ज़्यादा काम को मुकम्मल किया जाए। उनका कहना था कि अब तक डिवीजन भर में 300 से ज़्यादा FIRs दर्ज की जा चुकी हैं। मीरपुर खास में 150 FIR दर्ज करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग नीम शेम के नाम से मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जो बिजली चोर सारिफ होगा, इसकी तस्वीर और नाम का बोर्ड अवामी जगहों पर लगाया जाएगा। लोड शेडिंग फ्री के बाद भी इतने ही यूनिट खर्च हो रहे हैं जितने लोड शेडिंग के दौरान हो रहे थे। गुज़श्ता साल शॉर्टफॉल 40 AT&C और अब 17 AT&C पर आ गया। दूसरे शहरों में भी इस तरह के काम किए जाएंगे। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने फॉर्म की क्लियरेंस के लिए 35 लाख के वाजिबात में से 35 लाख के वाजिबात जमा करवाए। आवाम की शिकायत के अजाले के लिए सर्कल ऑफिस में कंप्लेन सेंटर खोला गया है। 2 माह के कलील अरसे में हमने 16,000 मीटर तब्दील किए हैं। चोरी में मुलव्वस डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। शिकायत पर पुलिस एहलकारों पर भी FIR कटवाई गई हैं। मीरपुर खास सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 45 पर आज़ाद उम्मीदवार अल्ताफ सोमरो की कागजात नामजदगी मंजूर। मीरपुर खास में कागजात नामजदगी मंजूर पर इलाके की आवाम में खुशी की लहर। आज़ाद उम्मीदवार अल्ताफ सोमरो को फूलों के हार भी पहनाए गए, मिठाई भी तकसीम की गई।